हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मास ऑफ अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार हम ये देखते हैं मास ऑफ अर्थ, हम लोग जाते हैं तो कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं मार्केट में तो तराजू पर तोल कर हमें दे देता है, लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अर्थ का हम तोल करें, अर्थ का वजन निकालें, अर्थ का मास निकालें तो कैसे होगा? तो क्या ऐसी तराजू बन सकती है और वो तराजू रखेंगे कहाँ? लेकिन फिजिक्स में पॉसिबल है स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हम फार्मूले की हेल्प से उसका मास निकाल सकते हैं और आज हम वही देखने वाले हैं। यदि आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप घर पर मून या सन का भी मास निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, रही बात इनके नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को भी प्रेरित कीजिए, साथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बताइए और उनको भी प्रेरित कीजिए कि वो नोट्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और ऐसे एजुकेशन के वीडियो लगातार आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 6, वो है मास ऑफ अर्थ। इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर पढ़ें, तभी इनको पढ़ने में मजा आएगा, इनको समझने में क्लियरिटी रहेगी। सो बिना देरी शुरू करते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं मास ऑफ अर्थ। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जी इक्वल टू क्या होता है, Gm/r²। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है पहले भी, लेकिन एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इन तीनों की वैल्यू हमें पहले इकट्ठी करना है, तो हम वो वैल्यू हमें जो दी जाती है वो हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है स्टूडेंट। ये हमने यहाँ पर जी की वैल्यू रख ली। एम जो होता है अर्थ का मास, वो हमें फाइंड करना है, तो वो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इसे हमें फाइंड करना है। रही बात आर की, आर जो होता है अर्थ का रेडियस 6.38 10⁻6 मीटर होता है स्टूडेंट। और जी की स्टैंडर्ड वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमारे पास हैं अभी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन मिल जाएंगे, तो आंसर ही अपने पास पूरा आना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं फार्मूले को फिर से लिख रहा हूँ आपके सामने, G इक्वल टू Gm/r²। और यहाँ जो मैंने ब्लू कलर में जो लिख रखा है वो क्या है, नोविंग द वैल्यूज ऑफ G, R एंड G। देखिए यहाँ पे लिखा है नोविंग द वैल्यूज ऑफ G, R एंड G वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। कि हम G, R और G, स्मॉल g, कैपिटल G और R की वैल्यू को जान लें तो हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सब मैंने लेफ्ट साइड में सारे जो है गिवन में, ये जो हमें दिमाग में, देखिए मैं फिर एक बार याद दिला दूं आपको। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये एग्जाम में दे देंगे क्या? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में नहीं दिए जाते, तो हमें याद ही रखना पड़ता है। जैसे अर्थ का मास कितना है वो नहीं, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की सरफेस वैल्यू अर्थ सरफेस पे, और आर की वैल्यू, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करने के पहले फार्मूला बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Gr² इक्वल टू Gm। सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा Gr²/G। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब वैल्यूज यदि पुट करते हैं तो m इक्वल टू, स्मॉल g की वैल्यू हमने ली 9.8, r की वैल्यू ली हमने 6.38 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, अपॉन में स्टूडेंट g है, g की वैल्यू कैपिटल G की 6.67 इंटू 10⁻11। ये सारे कैलकुलेशन हमने यहाँ देख लिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इसको सॉल्व करें ब्रैकेट को, तो 9.8 6.38 का स्क्वायर करेंगे तो 40.70 के आसपास होगा। और यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 to the 12, तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो गई, अपॉन में हम एज इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 रख देंगे। अब जो रियल नंबर्स है उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो न्यूमरेटर में 9.8, यहाँ पर आप देखें न्यूमरेटर में 9.8 का मल्टीप्लिकेशन है 40.70 के साथ, तो वो हमें मिलता है m इक्वल टू 398.8 के आसपास। उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मिलता है। और अपॉन में 6.67 में एज इट इज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पर 10 to the power, ऊपर 12 है, नीचे 10 to the power -11 है। अब आप ये सब जानते हैं कि पावर जब ऊपर की ओर जाती है लॉज ऑफ इंडाइसिस से, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ हम देखें तो ये लगभग 60 के आसपास आता है, तो ये 60 हो गया। और यहाँ पर पावर प्लस हो गई तो 12, और नीचे से पावर जाएगी तो -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी।
स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो ये 0 हट जाएगा, 0 हट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 और 0 के कारण यहाँ पावर बढ़ के हो जाएगी 24 और मास की यूनिट होती है केजी। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि हम बिना कोई तराजू लिए, बिना किसी और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अर्थ को तोल सकते हैं, जबकि हम खुद अर्थ पर बैठे हैं। और देखिए आपका आंसर यहाँ पर रेडी हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि अर्थ का जो मास है वो कितना है, m 6 इंटू 10⁻24 kg। सो स्टूडेंट्स, क्या एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है? ऑफकोर्स बन सकता है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है? टीचर कभी टेस्ट ले उसमें पूछ सकते हैं, ऑफकोर्स। तो ये सब आप 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लें, परफेक्टली खुद ही कर लेंगे। बस हाँ, मैंने फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि जी, स्मॉल जी और आर की वैल्यू हमें याद रखना है, वही वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिस, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।